से हीरा निकालने वाला खतीब, हवाओं की दहलीज पर चिराग रोशन करने वाला खतीब आपके दरमियान मौजूद है। मैं ये देखना चाहता हूं कि जिस खतीब को पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी उन्हें अपनी पलकों पर बैठाने के लिए तैयार रहता है, आप उनका इस्तकबाल किस अंदाज से करते हैं। नारे तकबीर, जरा सब लोग शरीक हो जाए। बिल्कुल गुलदस्ते की तरह मजमा हमारा सजा हुआ है। हम ये चाहेंगे कि हर आदमी की शिरकत हो जाए, हर आदमी की शमूलियत हो जाए इसमें, ताकि हम कहीं से एहसास कमतरी के शिकार ना हो। जरा के गले में प्यास का सेहरा समेट लेता है, जो एक मश्क में दरिया समेट लेता है, और महाजे जंग से आती है जब सदाए जिहाद, तो फकीर अपना मुसल्ला समेट लेता। अल्लाहुम्मा या नूरो लकल हम्दो सरमदा सल्ली अला नूरिकल मुनीरी व आलिही अबदा। या नूरो व या नूरन नूर व या नूरन क़ब्ल कुल्ल नूरिन व या नूरम बादा कुल्ल नूर व या नूरन फ़ौक़ कुल्ल नूरिन व या नूरन तहता कुल्ल नूरिन व या नूरम मआ कुल्ल नूर। लकन नूर व बिकन नूर व मिनकन नूर व इलैकन नूर व अंतन नूर व नूरन नूर व नूरुन अला कुल्ल नूर। सल्ली अला नूरिकल अनवर व आलिहि सुरजिल गुरर व सहबिहिल मिसबाहिज़ ज़ुहर। सलातन तजअलना बिहा फ़ी क़ुलूबिना नूरन व फ़ी सुदूरिना नूरन व फ़ी वजूहिना नूरन व फ़ी क़ुलूबिना नूरन व फ़ी क़ुबूरिना नूरन व फ़ी उयूनिना नूरा। आमीन या नूरल हक़्क़िल मुबीन। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल जन्नत तश्ताक़ु इला खम्स नफ़रिन तालिल क़ुरआन व हाफ़िज़िल लिसानी व मुतइमिल जीआनी व मुक़सियल उरयान व मन सल्ला अला हबीबिर रहमान व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व रऊफ़ुर रहीम। सबसे पहले अपने आका मौला मदनी दूल्हा सरवरे सरवरां फ़ख्र रसूला सय्याहे लामका मालिक हफ्त आसमान आज़िशे हर दो जहां शहनशाह इनुआ अहमद मुज्तबा नूरी चादर वाले मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़े ही लायक सद मुबारकबाद हैं आप हजरात कि आप आज नबी के नाम पर जागने का प्रोग्राम बना लिया। इमाम अहमद रजा कमेटी या आला हजरत कमेटी के ज़ेरे तहत ये अजीम तरीन मजमा दीवानगाने मुस्तफ़ा का इस बात का मुतकाज़ी है कि आज भी सुन्नियत और बरेलवियत नुक्ते अरूज पर है। आज नेपाल में भी आला हजरत के नाम की कमेटी का चलना इस बात की बैयिन दलील है कि आला हजरत सिर्फ मुल्की सतह पे मशहूर नहीं है, बल्कि आप आलमी सतह पे मशहूर हैं और आपकी शोहरत का डंका पूरी कायनात में बजता है। और क्यों नहीं, काम कैसा आपने ऐशाहे वाला कर दिया, काम कैसा आपने ऐशाहे वाला कर दिया। नजदियों का मुंह था काला और काला कर दिया। और जाइए कुर्बान उस अहमद रजा पर जिसने आज पूरे जग में सुन्नियत का बोलबाला कर दिया।
जाइए कुर्बान, काम कैसा आपने ऐ शाहे वाला कर दिया, नजदियों का मुंह था काला और काला कर दिया। जाइए कुर्बान उस अहमद रजा पे जिसने आज सारे जग में सुन्नियत का बोलबाला कर दिया, सारे जग में सुन्नियत का बोलबाला कर दिया। हरिओम गजाननम भूतगणा विषेवितम कपत जंबो फलचारो भक्षणम होमासूत बना शिकारिकम नमामि पाद पंकजम भगनेश्वर स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुर्ध्वज मंगलम पुंडरीकशा मंगलम तनो हरि 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 हरि। समझ रहे हो? सुभान अल्लाह। अरे बोल दो, कम से कम हंसने से अच्छा है। सुभान अल्लाह। आप गुंबदे खदरा कॉन्फ्रेंस के छत्र छाया तले बैठे हो, क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंचा का रंग? और यहां हुज्जाज किराम का एक काफिला है, नकीबे जलसा हजरत मौलाना हसन रजा बुकारवी ने भी मदीना देखा है, और शायरे अहले सुन्नत जनाबे दिलकश रांचवी ने भी तैबा मुनव्वरा को मुलाहिजा किया है। और मैं जिनकी दावत पे आया वो माहिर माकुलात व मनकुलात हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशाह अलाउद्दीन साहब रज़वी, आपने भी मुस्तफा जाने आलम का दर और घर देखा है। बोल दो ना सुभान अल्लाह। अब मौलाना तौकीर साहब का कहना ही कि अल्लाह उनके तौकीर को और बुलंद कर दे। आप गुंबदे खदरा के हवाले से दो शेर समात कीजिए, गुफ्तगू का आगाज हो जाए, मगर एडवांस बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा जन्नती मजमा है, और जब बोलते हो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जन्नत में फूल खिलने लगे हैं। क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंचा का रंग, जिसकी नजरों में बसा हो गुंबदे खदरा का रंग। बोलो बोलो यार बोलो। हम जानते हैं कि आप लोग शेर ज्यादा समझते हैं, मगर खींचतान करने के बाद शाइस्तगी से पढ़ दें तो शायद आप नहीं समझते, और हम लोग तब समझने लगते हैं कि आप समझते हैं शेर को जब उठ करके आप कुछ देने लेने लगते हैं, तो ये समझने लगते हैं कि आप लोग शेर समझने लगे। मगर समझो ना समझो, जो अपना काम समझाना है उसे तो जरूर समझ लो। क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंचा का रंग, जिसकी नजरों में बसा हो गुंबदे खदरा का रंग। और चाहते हो रंग जमे इस्लाम का हर दौर में, मुलाहिजा फरमाए, चाहते हो रंग जमे इस्लाम का हर दौर में, सारे आलम में छिड़क दो गुंबदे खदरा का रंग। सारे आलम में छिड़क दो गुंबदे खदरा का रंग। आशनम पावनम चालनम दृष्टा पंथ नारी बबरजता जागरणम भींग नाश्ती प्रथम क्रोधी निवारणम स्वाहा। नहीं समझोगे तो कह दूंगा माइक पे बौड़ाहा। अरे सब नेपाल वाले ओरिजिनल हो क्या? कह दो ना सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। सारी दुनिया में मुस्तफा का तस्करा हो रहा है। खुश्क वाले खुश्की में, तरी वाले तरी में, फिजा वाले फिजा में, खिला वाले खिला में, फर्श वाले फर्श पे, अर्श वाले अर्श पे, मशरिको मगरिब वाले अपनी समतों में, शुमालो जुनूब वाले अपनी जगहों पे,
सारी दुनिया में मुस्तफा का तराना गाया जाता है, मुस्तफा का तस्करा किया जाता है। और मैं कहता हूं मुस्तफा की बुलंदियों को कोई क्या जाने, जो मुस्तफा का तस्करा कर ले उसे बुलंदी मिल जाती है। आज ये कुर्सी तुमने दी तो इसलिए कि मैं नबी का तस्करा करने आया। न तेरी बिरादरी हमारी बिरादरी से हम आहंग है, न हमारा मिजाज कल्चर तुम्हारे कल्चर से मुसाफा करता है। बात सिर्फ इतनी है कि तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो हम उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। इसलिए तुमने जनाब अपना इंतजाम तो नीचे कर लिया बैठने का, मगर नबी का तस्करा करने वाले के लिए सिंहासन का इंतजाम किया है। जब तस्करा करने वाले का सिंहासन इतना ऊंचा तो जिसका किया जा रहा है उनका कितना ऊंचा। जी लग रहा है कि नहीं? आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। सैयदना मौलाना मोहम्मद नबीयुल उम्मी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरि ओम ला इलाहा हरनी पापा दिल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हो ही जनोब जपे तो नाम मोहम्मद एकम्बरम द्वितीय ना यदा यदि दाहि नाश्ते कंचन यदे दाहि धर्मस्य गलानिर्वधुमासी अभ्युत्थानम कृष्णोतारम पृथ्वी मध्यमूर्ध सिखियारतम बलवंत सुहानम लम नहीं यम बचपितम वप्सियम बेहरम महावीर गुरु वम प्रारम उपरातमम सोमवती विष्णु यस ईश्वर भक्तम स्वरूपम। कह सकते हो, कह सकते हो हजरात। करो जो जिक्र नबी तो जबान खुशबू दे, और घर में जिक्र तो सारा मकान खुशबू दे। नौशाद भाई मुलाजा करें। और पसीना जिसको भी मिल जाए मेरे आका का तो एक फर्द नहीं खानदान खुशबू दे। और जिधर जिधर से गुजर जाए मुस्तफा मेरे, वो रास्ता, वो गली, वो चट्टान खुशबू दे। वो रास्ता, वो गली, वो चट्टान खुशबू दे। और सुनना ही चाहते हो सुनो, या रसूल अल्लाह, नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका। नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका। हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं मुस्तफा, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं मुस्तफा। हर धर्म की किताब में विवरण है आपका। और या रसूल अल्लाह, हीरे जवाहरात को मैं लेके क्या करूं? बोल दो, हीरे जवाहरात को मैं लेके क्या करूं? मेरे लिए तो काफी दर्शन है आपका। और हर युग में काम आता आएगा इंसान के लिए, हर युग में काम आएगा इंसान के लिए। कितना अजीम आखिरी भाषण है आपका। और आकाश सज रहे थे बड़े धूमधाम से, सुंदर स्वागतम अभिनंदन है आपका। कोटि कोटि बड़ा मन्नत मस्तक शकल पर जा जन्म, ए दीन बंधु धयान भी अभिनंदनम सुस्वागतम। आतिमा निर्मल धर मधु दे कुंदन कंचनम, चंद्र मुखड़त नारी मणिमा निकनयन पद पंगजम। सर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम। दानी ब्रह्मा देर करुणा अभी पर सौशतम। तीर्थ रूपम स्वर्ग सम्मत का नगर अति पावनम। पुण्य विरधुशोभियम
भाग्यम और अर्ध ज्योति जन्म स्थलम, जन्म तिथि 2 रबीउल अव्वलम, शुभ मंगलम, प्रतिभात बुत अलौकिक, प्रतिमा अति सुंदरम, आमिना अति पावनी, जननी अहु सौभाग्यम, पुत्र अब्दुल्लाह जन, प्रतिमा उपाधियम, चित्रभुज सिद्दीको फारूको अलियो हैदरम, फातिमा प्रिय दर्शनी, सतनैन सत्य कुटुंबकम, हसनैन सत्य कुटुंबकम, शाहे उमम, शाहे उमम, शाहे उमम। सारी कायनात में मुस्तफा का तस्करा, सारी किताबों में मुस्तफा का तस्करा। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, उसमें मुस्तफा का तस्करा। अथर्ववेद, उसमें मुस्तफा का तस्करा। सामवेद, उसमें मुस्तफा का तस्करा। यजुर्वेद, उसमें मुस्तफा का तस्करा। श्रीमद् भागवत, उसमें मुस्तफा का तस्करा। रामचरित्र मानुष, उसमें मुस्तफा का तस्करा। मत्स्य पुराण, उसमें मुस्तफा का तस्करा। कल्की पुराण, उसमें मुस्तफा का तस्करा। गीता, उसमें मुस्तफा का तस्करा। रामचरित्र मानुष, उसमें मुस्तफा का तस्करा। गीता का लाभ, उसमें मुस्तफा का तस्करा। और दुनिया के जितने धर्म हैं और उन धर्म के जितने धार्मिक पुस्तक हैं, सब में आमिना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तस्करा पाया जाता है। सुभान अल्लाह। सबसे पहले एक पाठ सुनिए ताकि आने का मकसद समझ में आ जाए हमारा। जनाब रामायण उठाइए काकभूषण जी ने, जो अपने वक्तव्य में गरुड़ जी से कहा है, उसको तुलसीदास और वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा है। वाल्मीकि जी अपनी रामायण के 12वें स्कंड के 6ठे कांड पर लिखते नजर आते, कहते यहां न पक्षपात कुछ राखूं, वैद पुराण सनत मत भाखूं, बरस सहस 10 सुंदरम होई, तोहके बाद न पावे कोई, देश अरब भर के लता सुहाई, सौथल भूमगत सुनो घगराई, संभव सम्मत ताकर होई, सुंदरम राम अवेश तहत सोई, सम्मत विक्रम के 2 अंगा, मेहमा कूक नश्चित्र पतंगा, राजनीत भाव प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, अशर चित्र सुंदरम सच्चारी, तनकर बंश हुए बहु भारी, निगम अगम हुए तेज अपारा, अपनी अबान नमत मझारा, तब लग जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न होई, बन चारो वचार अहिंसा, भजे नाम मर मने कलीसा, सूसा जज मुक्त नर पावे, हर वार कर वेद बखाने, तब से हुई नाहक लंग अवतारा, मेहंदी कहे सकुल संसारा, हर सुंदरम निर्माण न होई, तुलसी भजन को सत सत गोई। लग रहा है तो खड़ा होकर नारा भी लगाना आता है तो लगा दो ना थोड़ा, ताकि मेरा भी जी लगे। हजरात, आप अर्थ सुनिए और अर्थ सुन के अपना हृदय गदगद कीजिए। दिल चंगा हो जाए तो कटौती में गंगा हो जाए। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी सुनो, यहां न पक्षपात कुछ राखूं, वैद पुराण सनत मत भाखूं, मैं यहां किसी का पक्षपात नहीं करूंगा, जो ऋषि मुनि का धर्म है उसे सही सही बयान कर दूंगा। बरस सहस 10 सुंदरम होई, तो के बाद न पावे कोई, 10,000 साल तक ईश्वर की हुकूमत आम ऋषि मुनि के हाथों में रहेगी, उसके बाद किसी को नहीं मिलने वाली, मगर एक आने वाला आखिरी पैगंबर आएगा। गरुड़ जी ने कहा कहां आएगा? का देश अरब भर के लता सुहाई, सौथल भूमगत सुनो घगराई, वो अरब मुल्क में आएंगे।
जहां खजूरों की कतारें होंगी, शुक्कर की लता होगी जिसकी मिट्टियों में सुगंधित होगी, जहां ईश्वरीय जल बह रहा होगा, यानी जहां आबे जमजम होगा। कितनी जनाब स्पष्टीकरण है और कितनी जनाब वाज़ेह तरीन विशेषताएं हैं मुस्तफ़ा जाने आलम के तस्करे के। कहते हैं देश अरब भर के लता सुहाई, सौथल भूमगत सुनो गगराई। तो जनाब गरण जी कहते हैं वो कब आएंगे? का सम्मत विक्रम के 2 अंगा, मेहमा कूक न चित्र पतंगा। राजा विक्रमी की सदी के अनुसार 7वीं सदी विक्रमी में जन्म लेंगे और जनाब 4 सूरज का प्रकाश लेकर आएंगे, यानी नूरुन अला नूर बनकर आएंगे। एक सूरज की रोशनी इतनी है कि पूरी कायनात को रोशन व मुजल्ला कर दे, पूरी कायनात को तपा कर रख दे, पूरी कायनात में उजाला ही उजाला फैला दे। मेरा नबी पूरी दुनिया का नबी, पूरी कायनात का नबी, इंटरनेशनल नबी, बैनुल अक़वामी नबी, पूरी कायनात का रसूल। एक सूरज का प्रकाश नहीं, 2 सूरज का प्रकाश नहीं, 3 सूरज का प्रकाश नहीं, 4 सूरज का प्रकाश लेकर आ रहे हैं। बोलो मुसलमानों, मुस्तफा जाने आलम में कितनी नूरानियत होगी, कितनी रोशनी होगी। अरे रोशनी का तो ये आलम है। क्या आला हजरत फरमाते हैं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। संभव सम्मता कर होई, सुंदरम राम आवेश तहत सोई। वो जब आएंगे तो होनी को अनहोनी कर देंगे, अनहोनी को होनी कर देंगे। दरख्तों को आर्डर देंगे तो आदमी और गुलाम की तरह बारगाह मुस्तफावी में हाजिर होगा। पत्थरों को इशारा करेंगे तो कलमा पढ़ने लगेगा। वो होनी को अनहोनी कर देंगे, अनहोनी को होनी। कह दो ना सुभान अल्लाह। राजनीति बहुत प्रीति दिखावे, अपन मत सबका समझावे। वो बड़े प्रेम से, बहुत मोहब्बत से मन का भावना दुश्मनों के सामने रखेंगे और दुश्मन जो खून का प्यासा होगा वो अपनी जान मुस्तफा पे छिड़कने लगेगा। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अशर चित्र सुंदरम सच्चारी तनकर बंश हुए बहु भारी। उनके 4 यार होंगे जिनकी मदद से पूरे संसार में इस्लाम फैल जाएगा। जोर से बोलो, अरे मस्ती में बोलो ना, अब की अपनी बस्ती में बोलो। उनकी मदद से पूरे संसार में इस्लाम फैलेगा। और तब लग जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। जब उनका आना हो जाएगा, मिलाद हो जाएगा, विलादत हो जाएगी, पैदाइश हो जाएगी, जन्म हो जाएगा, तो उनकी छत्र छाया तले आए बगैर कोई बैकुंठ बाश न होगा, कोई उनके दामने करम में आए बगैर जन्नती नहीं होगा। अगर कोई चाहता है कि हमें राहत तो सुकून मिल जाए, अगर कोई चाहता है कि हमें जन्नत का पता मिल जाए, अगर कोई चाहता है कि हमें खुदा की रजा मिल जाए, तो खुदा की कसम मुस्तफा को मान लो, मुस्तफा पे जाने कुर्बान करो। खुदा की कसम जमाना रूठे तो रूठे, तेरा खुदा तुझसे राजी हो जाएगा। तब लग जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। बगैर उनका कलमा पढ़े कोई जनाब आली कामयाब नहीं हो सकता। और यही बात दूसरे धर्म में भी है जनाब। जब दूसरे धर्म के लोग गैर मुस्लिम के यहाँ जब कोई मरने लगता है, मृत्यु की घड़ी आती है, तो उनके गुरुजी को बुलाया जाता है और के जन्म मरने वाला चेला जो है उसके कान में एक मंत्र पढ़ा जाता है जिसका नाम है अनकही मंत्र। आप उसे अगर सुन लो तो खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाए। अनकही मंत्र कैसा मंत्र है जो आखिरी वक्त में पढ़ा जाता है, अपने जनाब चेला के कान में पढ़ा जाता है, आहिस्ता आहिस्ता कहा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त होई जपे तो नाम मोहम्मद।
मुहम्मदन, ए मरने वाला अब तो तेरी मौत तेरी निगाहों के करीब है। बड़े पाप किए, कुफ्र किए, शिर्क किए, अगर चाहते हो कि तुम्हारा बैकुंठ बन जाए तेरे नाम और जन्नत बाशी हो जा तो ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले ताकि दिल की गंदगी धुल जाए, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दे ताकि जन्नत तेरे नाम हो जाए। हजरात, कहा मेरे रसूल का तस्करा नहीं है। बन अचार वचार अहिंसा, भजे नाम मरमने कलीसा, जो उनके नाम का माला जपेगा अप डाउन से पाक हो जाएगा, भेदभाव से पाक हो जाएगा, जात बिरादरी से पाक हो जाएगा, और जनाब आली उनके नाम का जो माला जपेगा वो कामयाब और कामराह हो जाएगा। तो इस तरह से एक एक पाठ को आप देखोगे तो खुदा की कसम पता चलेगा किताब किसी की हो बात मुस्तफा की ही हुआ करेगी, किताब किसी की हो तस्करा मेरे रसूल ही का हुआ करेगा। और इन्हीं सदाकतों को जब डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने देखा तो पुकार उठा, इन द नेक्स्ट सेंचुरी द वर्ल्ड रिलीजियन विल बी इस्लाम एंड इस्लाम ओनली। अरे दीनियात तो मजहबियात को पढ़ने के बाद डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने ऐलान कर दिया, इनकी सच्चाइयों को ताकत की बुनियाद पर दबाया नहीं जा सकता है। 100 साल गुजर जाने दो, पूरे वर्ल्ड का एक मजहब होगा जिस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। और जबकि मुताला और बढ़ा, दीन से और करीब हुआ तो कहने लगा 100 साल भी बहुत ज्यादा है। कहने लगा यूरोप इन जनरल एंड इंग्लैंड इन पार्टिकुलर विल इन नेक्स्ट हाफ ए सेंचुरी एक्सेप्ट इस्लाम। कह दो सुभान अल्लाह। जब मुताले में वुसअत हुई तो कहा सेंचुरी की जरूरत नहीं, अब तो हाफ सेंचुरी गुजर जाने दे, पूरे वर्ल्ड में इस्लाम ही इस्लाम हो जाएगा। और यही तो वजह है कि लोग इस्लाम से बहुत करीब हो रहे हैं, दुनिया इस्लाम से करीब हो रही है। आपसे पूछा जाए कि आप मुसलमान कैसे हो गए, आपका जवाब होगा कि हमने कलमा तौहीद पढ़ लिया है इसलिए हम मुसलमान हो गए। हम पूछेंगे कलमा तौहीद क्या है तो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा तौहीद ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई पेरियर के लायक नहीं। मगर हिंदू भाइयों, आपसे जब पूछा जाता है कि आप हिंदू कैसे बन गए तो आप भी बड़ी मस्ती में जवाब देते हो कि हमने ब्रह्मशवित्र पढ़ लिया है। हमने पूछा ब्रह्मशवित्र क्या होता है तो कहने लगा ब्रह्म के माने तौहीद होता है, शवित्र के माने कलमा होता है, यानी अरबी बना लो ब्रह्मशवित्र का तो कलमा तौहीद होता है। कह दो सुभान अल्लाह। हमने कहा तुम्हारा ब्रह्मशवित्र क्या है, का एकम एवं अद्वितीयम। हमने कहा अर्थ क्या है, का अल्लाह एक है दूसरा नहीं है। मगर ईसाइयों से पूछो तुम ईसाई कैसे बन गए तो कहने लगा हमने भी वही पढ़ा है। हमने कहा क्या पढ़ा, कहा हियर इज नॉट गॉड। हमने कहा तर्जमा, कहा कोई खुदा नहीं। अगर अरबी बनाओ तो बने ला इलाह। ला इलाह नफी कर दो, ये उलमा जानेंगे जनाब ये माबूदाने बातिल
जिनके बारे में गलत दावा है सदाकत का, पहले इन माबूदाने बातिल की नफी कर दी गई। जनाब हियर इज नॉट गॉड, इसमें कोई ओरिजिनल माल नहीं है, कोई खुदा के लायक नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। कहा फिर क्या है? कहा बट गॉड का तर्जमा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, आप हजरात भी थोड़ा सा। बट गॉड, अल्लाह है। नहीं होता तो चांद को चांदनी कैसे मिलती, सूरज को किरण कौन देता? अरे हमें तुम्हें लिबासे वजूद कौन पहनाता? हमने कहा अच्छा, जब तूने इतराफे खुदा कर लिया तो बोल कितना मानते हो? तो कहा 1 विदाउट सेकेंड, एक मानते हैं, ला शरीक मानते हैं। तो बहुत करीब दुनिया आ रही है इस्लाम से, वहदत मान ली गई है। जिस दिन रिसालत मान ली गई तो प्लेटफार्म एक होगा, नारा एक होगा, कलमा एक होगा, कल्चर एक होगा, लहजा एक होगा, फिक्र एक होगी, आवाज एक होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी लग रहा है कि नहीं? आगे पीछे वाला सोच रहा है कि आगे वाला फंस गया है। फंसा तो जरूर है, सोचा तुमने ठीक है, तेरी फिक्र ने खता न की है, फंस गया है ये जरूर, लेकिन लैला की मोहब्बत में नहीं फंसे हैं ये रसूल अल्लाह की मोहब्बत में फंसे हैं। अरे ये तो आला हजरत कमेटी के नौजवानों का जनाब ईमानी जज्बा का ये नूरानी करिश्मा है, जो जनाब आप कॉन्फ्रेंस की सूरत में देख रहे हो। आज के इस कलयुग में, आज के इस दौरे पुरफतन में, आज के ये पुराशौफ जमाने में, जबकि हर तरफ नित नए फितने जन्म ले रहे हैं, कहीं तो जनाब सियासत की लड़ाई, कहीं फसाहत की लड़ाई, कहीं कुछ हो रहा है। और अगर जलसा के नाम से भी कर रहे हैं तो कोई सदारत के लिए जलसा कर रहे हैं, कोई फसाहत का जलसा कर रहे हैं, कोई सियासत का जलसा कर रहे हैं, कोई कयादत का जलसा कर रहे हैं। मगर वारे झपकिया के मुसलमान, तूने सियासत का जलसा नहीं कराया। आज भी इस दौरे पुरफतन में नेपाल की वादी में सियासत का नहीं, अपने रसूल की विलादत का जलसा कराया। अल्लाह का शुक्र है, नौजवानों जुग जुग जीते रहो, सलामत रहो, रोशनी मिले, उजाला मिले, रिज्क में बरकतें हो। हजरात, ऐसा काम बहुत कम लोग करते हैं। वो लोग कम लोग करते कि नहीं? कितना नूरानी काम है कि जनाब तमाम लोगों को नबी के नाम पे बुलवा लिया। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सारे लोग इकट्ठा हो गए, चाहे कोई कहीं का हो, नबी का नाम आएगा तो सब एक है। इसलिए कि हमारा कुरान एक है, हमारा ईमान एक है, हमारा खुदा एक है, मुस्तफा एक है। अरे सर जनाब कुरान एक है, पैगाम एक है, तो जनाब अली सब एक है। तो हम बिरादरी और जनाब सीमा के और सरहदों की जनाब टुकड़ियों पे नहीं बढ़ते। हम तो नबी के नाम पे हर मुल्क के लोग एक होते नजर आते हैं। चूंकि जो मुस्तफा ने हमें किबला दिया है, तो दुनिया के किसी खित्ते में रह के मुसलमान जब नमाज पढ़ना चाहता है तो इलाज हदिल काबा कहता है, इलाज हदिल काबा कहता है। सारा वक्त चाहे मुंह जिधर कर ले, नमाज का वक्त होगा, इंडियन भी बोलेगा मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, नेपाली भी बोलेगा मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पूरी दुनिया का एक एक फर्द बोलेगा इलाज हदिल काबा।
इला जिहतिल काबा। कसम खुदा की, आज दीवानों ने ये बता दिया है, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न होगा हरगिज कि नबी का जाहो जलाल देंगे। हम दुनिया की सारी नेमतों को ठोकर मार सकते हैं, मगर मुस्तफा की अजमतों पे अपनी जिंदगी का आखिरी कतरा कुर्बान करके अपनी जिंदगी के लिए मेराज उखरवी महसूस करेंगे। हजरात, मैं पहले कह रहा था कि पूरी दुनिया में मुस्तफा का तस्करा हो रहा है। इधर वाला भी नबी नबी बोलता है, इधर वाला भी नबी नबी बोलता है। सुनना चाहोगे? हाथ उठा के बता दो कितने लोग नहीं सुनना चाहते हैं। डिसबैलेंस हो गए। अगर नींद लगती हो तो कैप्सूल खिला दूंगा। मेरे पास एक कैप्सूल है और हमारे नौशाद एंडको को अच्छी तरह मालूम है वो कैप्सूल कितना क्विक एक्शन करता है। इंडिया का एक डॉक्टर अमेरिका गया, कैप्सूल पे रिसर्च किया। कमाल ये था कि 60 साल का बूढ़ा खाए तो 30 साल का जवान बन जाए। मगर लेके नहीं आया हूं चाचा, ऐसा नहीं कि आप कहिए हमें एक दे दो, लेके नहीं आया। इत्तेफाक ऐसा है, अरे जो लेके आना था वो भी भूल गया। जो तलाश रहते बैग में, ये तो कहिए के इलाके का मिल गया। जब अमेरिका जाके रिसर्च किया, कंप्लीट हो गया, मुकम्मल कैप्सूल बना, तो अपनी मम्मी को फोन किया। मम्मी तो समझते होंगे, मामा की बीवी को मम्मी बोलते हैं ना, हैं? गलत बात, जो लगे वही बोलो। अम्मी को अम्मी बोलो, मम्मी क्यों बोलोगे? और जब अम्मी को मम्मी बोलोगे तो मम्मी को क्या अम्मी बोलोगे? इतने उलमा है, किसी से पूछ लीजिए क्या अम्मी को मम्मी बोला जाए? जरा आप हमारा समर्थन कर दीजिए, अम्मी को मम्मी बोला जाएगा? वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी खींच कर लाई है बहुत दूर मुझे। आज तुम्हें गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस से यह पैगाम दिया जाता है, मम्मी और पापा बोलना यहूद और नसारा की बोली है। तुम मोमिन हो, मुसलमान हो, नबी के मानने वाले हो, जो नबी ने बोली दी है वही बोली बोलो। और ये तो मम्मी और अब्बू को क्या बोलते? पा 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 पा, लगता फटाका फूट रहा है। पापा, और पापा संस्कृत में कहते हैं बहुत बड़े पापी को। गोया हर बेटा बोलता अपने बाप को पापा ए पापी, तो अपने बेटे से पापी ना कहलवाओ, इस्लामी बोली बोलो, अब्बू कहलवाओ, अम्मी कहलवाओ। अगर ऐसा बुलवाओगे तो तेरी बोली मजहबी बोली कहलाएगी। और जलसों में यही सिखाया जाता है। हमारे यहां जरिए तबलीग, जराए इब्लाग, इस्लामिक मिशन को आम करने का तरीका जलसा से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। हमारे यहाँ ये सबसे अच्छा तरीका है, खा पी कर आदमी इत्मीनान से बैठ जाए और बैठकर दीन का कुछ पैगाम, कुछ मसाइल, कुछ वसाइल सीख ले। है कि नहीं बोलो? है ना? तो जनाब इस बात को याद रखना कि तुम सीखने आए हो और हम सिखाने आए हैं। यार लगा कि पोलियो का ड्रॉप देने आ रहे हो, जाओ। अभी तुम हमें बच्चा समझते हो, कम से कम दाढ़ी देख लेते। सुभान अल्लाह, हम समझ गए या अल्लाह हम तो सब पी चुके हैं, ये फिर क्यों आया? लेकिन नहीं बाबू, तू आया ऐसा ही आया करना। तुम आके कुछ काम करके गया है, तुमने कुछ दे दिया है, तेरा नाम हो गया है, और हमने उसे कबूल कर लिया तो मेरा काम हो गया है। तुम आया करो, जाया करो, मगर ड्रेस चेंज करके, वरना हम तो घबराएंगे कि बुढ़ापा में क्यों तुम पोलियो का जनाब ड्रॉप डाल रहे हो। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं कह रहा था कि जनाब डॉक्टर ने कहा मम्मी 3 कैप्सूल भेज रहा हूं, एक पापा को दीजिएगा, 60 साल के हैं, 30 के हो जाएंगे, और एक मम्मी आप भी ले लेंगी, 40 की है, 20 की हो जाएंगी।
दोनों माँ बाप जवान जवान होंगे तो जनाब आली आप एयरपोर्ट पे आना, हम आपके छत्र छाया तले घर जाएंगे। जहाज का टाइम आया हुआ, ठीक जहाज उतरा, सारे यात्री घर चले गए, मगर पापा मम्मी नजर नहीं कोई आए। दूर में देखा एक लड़की खड़ी है, करीब गया तो देखा माँ की सूरत से मिलती जुलती है। कहा आप मेरी मम्मी है क्या? तो कहा ओरिजिनल मम्मी हूँ डॉक्टर, भूल गए? कहा बहुत गजब हुआ। कहा क्या? कहा जिस पीरियड में अमेरिका रहता था घर में भाई पैदा हुआ है जिसे गोद में लेकर आई हो, अगर फोन पे बता देती तो जर्मनी खिलौना लेके आता, फ्रांसीसी कपड़े लेके आता, तूने बताया क्यों नहीं? तो कहा डॉक्टर बेटा ये मेरी गोद में तेरा भाई नहीं है। कहा फिर कौन है? कहा मेरी गोद में तेरा पापा है। कहा इतना छोटा कैसे हो गया? कहा गलती से 2 कैप्सूल खा गया। डॉक्टर ने कहा ईश्वर तेरा कृपा करम है कि 2 ही खिलाई है, अगर 3 खिला देती तो पापा टॉर्च से भी नहीं मिलते। आपको नींद आएगी तो 1 खिला दूंगा, मगर मेरा दावा है कि आप इस्लामिक तौर पे न कल बीमार थे, न आज बीमार हैं, न आने वाले कल बीमार रहेंगे, न कल बूढ़ा थे, न आज बूढ़ा है, न कल बूढ़ा रहेंगे, न तेरे ईमान की हरारत में कल कभी सर्दी आई थी, न आज पजमुर्दगी आई है, न कल आने वाली है। अरे तेरा तो हाल ये है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। तू कल भी ताकतवर था, आज भी ताकतवर है। अच्छा एक बात बता दूं और मैं, मुमकिन है आपको अच्छा लगे वो काम कर जाए, कुछ बात समझने की भी होनी चाहिए। जैसे पापा मम्मी नहीं बोलना चाहिए, वैसे ही आपको अपने समाज में जनाब गुड मॉर्निंग को रवाज नहीं देना चाहिए, है कि नहीं? बोलिए। अरे मियाँ जी को गुड मॉर्निंग से क्या मतलब? गुड मॉर्निंग क्या मतलब? सुबह को सलामत रहिए और शाम को चूल्हे के भाड़ में जाइए, है कि नहीं? गुड नाइट, रात को सलामत रहिए और दिन में कहां जाइए? हम काहे को बोलेंगे कि जनाब जाइए? ऐसा सलाम क्या कि कभी गुड नाइट बोलवा के 1 घंटा की सलामती हो, कभी गुड मॉर्निंग बोलवा के सुबह की सलामती हो, कभी जनाब गुड इवनिंग बोलवा करके थोड़ी देर की सलामती हो, कभी गुड नून और आफ्टरनून बोलवा के लम्हा लम्हा की सलामती हो। नहीं नहीं, इस्लाम तो ऐसा वसी मजहब है यारो, कान खोल के सुन लो कि जिंदगी में एक बार सलाम कर लो तो कयामत तक सलामती होती रहे। सुबह को सलामती हो, शाम को सलामती हो, दिन को सलामती हो, रात को सलामती हो, लम्हा लम्हा सलामती हो, पहल जनाब आली 1-1 लम्हा सलामती हो। आप परदेश निकलना चाहते हो घर से, आपके दरवाजे पे बुढ़िया माँ खड़ी है, आओ उसका तलवा चूम लो और तलवा चूम के बोलो अम्मी जान अस्सलामु अलैकुम। माँ कहेगी बेटा मेरे लाल वालेकुम अस्सलाम। पूछ ले मौलाना हसन रजा तहर बुकारवी से, हमने कहा अस्सलामु अलैकुम और माँ ने कहा वालेकुम अस्सलाम, इसका माना क्या हुआ? जवाब मिलेगा कि मेरी माँ मैं तो चला परदेश तुम्हें छोड़कर, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी सलामत रखे, अल्लाह बंदगी सलामत रखे, अल्लाह तेरी खलवत सलामत रखे, अल्लाह तेरी जलवत सलामत रखे, अल्लाह तेरी अजमत सलामत रखे, अल्लाह तेरा विकार सलामत रखे, अल्लाह तेरी आबरू सलामत रखे, अल्लाह तेरी लज्जा सलामत रखे, अल्लाह तेरी जिंदगी सलामत रखे, अल्लाह तेरी बंदगी सलामत रखे। मगर मौलाना हसन रजा हमने समझ लिया कि हमने सलाम किया तो माँ हमारी सलामती के गहवारे में आ गई, मगर माँ ने भी मुस्कुरा के कहा था मेरा बेटा वालेकुम अस्सलाम, इसका माना क्या हुआ? तो मौलाना हसन रजा बोलते नजर आए बेवकूफ इंसान, इसका माना भी तो यही हुआ, ए मेरा बेटा तेरा बाहर जाना सलामत रहे, सफर करना सलामत रहे, कमाना सलामत
सलामत रहे, पैसा इकट्ठा करना सलामत रहे, रोजी कमाना सलामत रहे, तेरी जिंदगी सलामत रहे। ए मेरे लाल एक्सीडेंट से बचो, सलामत रहे। ए मेरे लाल हादसात से सलामत रहे, जिंदगी में कोई बला ना आए, लम्हा लम्हा सलामत रहे। ये तुम्हें कौन बताएगा? जब कभी आला हजरत कमेटी के नौजवान गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस कराएंगे, तब उलमा अहले सुन्नत तुम्हें ये बताएंगे, एक बार सलाम करो, पूरी जिंदगी सलामती रहे, पूरा लम्हा सलामती। बहुत वसी मजहब का नाम इस्लाम है, बहुत ही वसी और अरीज इस मजहब का नाम इस्लाम है। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, नो डाउट ए रिलीजियन which is accepted by Allah Almighty is only Islam। अल्लाह के नजदीक पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम। जब रब की पसंद तो सबकी पसंद, रब की पसंदता ही में सबकी पसंदता पोशीदा है। इसलिए लोगों, अगर तुम्हें मजहबी कबूल करना है तो मजहब इस्लाम को कबूल करो। इसमें तेरी सच्चाइयां पोशीदा हैं, इसमें तेरी जिंदगी के राज पोशीदा हैं। खुदा की कसम, इस्लाम में दाखिल होते ही तुम्हें जनाब आली ऐसे ऐसे सच्चा जनाब आली शगुफे नजर आएंगे कि तुम सोचोगे कि अब तक हम दुनिया से और दीन से बहुत काफी दूर थे। इस्लाम में अल्लाह ने सारी नेमतें दीनों दुनिया की पोशीदा कर दी हैं। इसमें जनाब आली दाखिला लेकर देख, और जनाब दाखिला लोगे तो इस्लाम बोलेगा नमाज पढ़ लिया कर, रोजा रख लिया कर, ज़कात के लायक हो अदा कर दिया कर, हज के लायक हो कर लिया कर, बड़े हो छोटों से प्यार कर लिया कर, छोटे हो बड़ों से की इज्जत कर लिया कर, गैर महरम औरतों की हिफाजत कर लिया कर। खबरदार, समाज की बहु बेटियों की तरफ कभी नजर न उठाना। ये तुम्हें कौन बताएगा? ये तुम्हें इस्लाम बताएगा। इस्लाम तुम्हें पर्दे का सबक देगा। आखिरी बात सुन लो, बातें तो बहुत हैं, इंशाअल्लाह कल भी हमारी तकरीर होगी, चाहे दिन में हो चाहे रात में, मगर होगी तकरीर इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो मैं बताऊंगा कि इस्लाम कैसा मजहब है। मगर दोस्तों, इतनी बात सुन लो आप कि इस्लाम में पर्दे का बड़ा एहतमाम है। बेपर्दा मुझे आई नजर चंद बीवियां, अकबर जमी पे गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे, आपका वो पर्दा क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। आज औरतों की निगाहों और चेहरों का पर्दा मर्दों की अक्लों पे पड़ा है। अजीब हाल है। घर बनाते हैं जनाब, अलमारी पे पर्दा डालते हैं, बक्स पे पर्दा डालते हैं, तिजोरियों पे पर्दा डालते हैं, दरीचों पे पर्दा डालते हैं, दरवाजों पे पर्दा डालते। हद तो यह है कि टीवी पे पर्दा डालते हैं, लेकिन बीवी को बेपर्दा निकालते हैं। मैं कहता हूं ज्यादा वसत नहीं है अगर तुम्हारे पर्दों में, तो टीवी का पर्दा फाड़ कर बीवी के चेहरे पे डाल दे। अरे कल एक रावण था तो सीता बच न सकी, अब तो घर घर रावण नजर आ रहा है, नगर नगर रावण नजर आ रहा है, शहर शहर रावण नजर आ रहा है। बोलो सीता की लज्जा कैसे बचेगी? मरियम की आबरू कैसे बचेगी? अगर चाहते हो हिंदू मुसलमान मिलकर कि सीता की आबरू बची रहे, मरियम की आबरू बची रहे, तो अपनी अपनी नारियों पर, औरतों के चेहरे पर पर्दा डाल दो, ताकि तेरी औरतों के चेहरे को कोई रावण देखने ना पाए। पर्दे की जरूरत है। कुरान तो कहता कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबऊलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाइ बऊलतिहिन्ना
पढ़ते जाओ सूरह नूर को तो पर्दों की जनाब हकीकत इंकशाफ होती चली जाएगी। खुदा की कसम रब ने फरमाया नबी आप कह दो कि औरतें अपनी निगाहें नीची करके चले, सीने पे पर्दा डालकर चले, पांव को जमीन पे जोर से ना मारे, काहे छुपे हुए जेवरों की झनकार गैर मर्दों तक ना पहुंचने पावे। अब बताओ तो सही कि इस्लाम ने कहा औरतें चले तो तहजीब और तमद्दुन के दायरे में, देखे तो तहजीब और तमद्दुन के माहौल में, बोले तो तहजीब और तमद्दुन के गहवारे में। जनाब आली पर्दे का इतना अच्छा इंतजाम इस्लाम ने किया है जिसका जवाब सुबह कयामत तक नहीं हो सकता। लेकिन राम धर्म में भी पर्दा है। राम वनवास है, लक्ष्मण उसकी तलाश में जाना चाहते हैं अपनी भाभी के कहने पर, तो लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दिया गोल और उस लक्ष्मण रेखा में अपनी भाभी सीता को डाल दिया और कहा भाजी भाभी जब तक आ ना जाऊं इस रेखा से बाहर ना जाना, लाइन आर्डर की खिलाफ वर्जी ना करना, अगर इसके अंदर रहोगी तो हिफाजत में रहोगी। बोलो बोलो बोलो, अगर इसके अंदर में रहोगी तो हिफाजत में रहोगी, इससे निकल जाओगे तो तबाहियां तेरे दरवाजे पे आएगी। जब तक तुम जनाब लाइन आर्डर की हिफाजत करो, अपने गार्जियन की हिफाजत जनाब पॉलिसी पे अमल करो, तब तक तेरी हिफाजत होगी। मुर्गी के 21 चूजे हो, ऊपर में कौवा मंडला रहा हो, मुर्गी ने आवाज लगा दी, चूजे ने जनाब सुन लिया, जनाब 21 बच्चों में 10 तो पेट के अंदर और जनाब 11 इधर उधर। बोलो कौवा उसे शिकार बनाता है कि नहीं बनाता? जो बच्चा मुर्गी का माँ के पेट के अंदर उसकी हिफाजत हो जाती है, और जो बच्चा माँ के पेट से का सहारा लिए बगैर झाड़ियों का सहारा लिया, उसको एक एक करके उचक लिया जाता है, लुक़्मे अजल बना दिया जाता है, उसकी जिंदगी को खाको खून में मिला दिया जाता है। ए लोगों, अगर तू भी चाहते हो कि तेरी हिफाजत रहे, तेरी नारियों की हिफाजत रहे, तो जो लाइन आर्डर है उसके अंदर रखने की कोशिश करो। कोई रावण उठा ना सके, कोई रावण उठा ना सके। चल गया लक्ष्मण तलाश में राम की, आ गया रावण भिक्षा लेने, भेष बदलकर भिक्षा दो, देना चाहिए। रावण ने फरेब किया, सीता तू नारी बहुत भली है, तू बहुत ही जनाब दानी है, बहुत दयालु है, तू तो जनाब आली दान पुण्य करने वाली है, इसलिए देना ही चाहती हो तो इस जनाब रेखा से बाहर होके दो ना। फरेब में आ गई नारी, जैसे ही फरेब में आके बाहर गई, पुण्य कमाने के लालच में दबाया है बाजू में रावण, लेके भागता चला गया। मगर मैं पूछता हूं लोगों, जब वो भाग के गई है और लक्ष्मण और राम